तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रिपीटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया? भारत का गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है सर जॉर्ज विटेट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड बाय आर्किटेक्ट सर जॉर्ज विटेट इन 1924 टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911। इट इज लोकेटेड इन मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सर जॉर्ज विटेट ने 1924 में करवाया था। इसे किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत और क्वीन मैरी की भारत यात्रा में बनाया गया था। यह मुंबई में स्थित है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यह तो आपको पता ही होगा, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब is the holy scriptures of Sikhs. It contains the teaching of Sikh gurus and saints from different religions and languages. गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक है। इसमें सिख गुरुओं और अन्य धर्म के संतों की वाणी संग्रहित है। तो यहाँ से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मेन बेस ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया? भारत में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? द करेक्ट आंसर इज गोवा। द पोर्चुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर मेन बेस एट गोवा इन 1510 अंडर अफोंसो दे अल्बुकर्क। गोवा रिमाइंडेड अंडर पोर्चुगीज रूल फॉर अबाउट 450 ईयर्स। पुर्तगालियों ने 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा को अपना मुख्य केंद्र बनाया। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगाली शासन में रहा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर वो स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ए केसरी। तिलक स्टार्टेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी एंड द इंग्लिश पेपर महारता इन 1881 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंडियन नेशनलिज्म। तिलक ने 1881 में केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी नामक अखबार शुरू किए ताकि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाई जा सके और उन्हें आज़ादी के प्रति जागरूक किया जा सके। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017 को। The Goods and Service Tax (GST) was launched on 1 July 2017. It replaced multiple indirect taxes and brought India under one nation, one tax system. वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसने के अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली शुरू की। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, विच फॉरेन कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया? भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाला पहला विदेशी देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है पोर्चुगीज। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया। वास्को ड गामा रीच्ड कैलिकट केरला इन 1498, स्टार्टेड सी ट्रेड। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। वास्को द गामा ने 1498 में कलिकट केरल पहुंचकर समुद्री व्यापार की शुरुआत की। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज, वेयर वाज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सूरत, जो कि गुजरात में है। द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1668, followed by Pondicherry, which later became their main base in India. फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की,
बाद में पौंडीचेरी उनका प्रमुख केंद्र बना। The eighth question is who was the first Indian selected for Indian civil services? भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था? तो एक काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, brother of Rabindranath Tagore, was the first Indian to join the Indian Civil Services in 1863। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, 1863 में भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। So the ninth question is who gave the title Nightingale of India to सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी gave Sarojini Naidu the title Nightingale of India for her beautiful poetry and contribution to the freedom movement। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को उनकी सुंदर कविताओं और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए भारत की कोकिला कहा था। The 10th question is India Wins Freedom is the autobiography of whom? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद wrote his autobiography India Wins Freedom, giving an insider's view of India's struggle for independence। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदरूनी पहलू बताए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो ये आप बात नोट करके रख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। द फ्रेज सत्यमेव जयते ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स comes from the Mundaka Upanishad. It was popularized by Maharishi Dayanand Saraswati, founder of आर्य समाज। सत्यमेव जयते सत्य की ही विजय होती है वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध किया था। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है हु कंपेयर्ड भगवद गीता विद हिज मदर? भगवद गीता की तुलना अपनी मां से किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी said that whenever he faced doubt or sadness, he found comfort in Bhagavad Gita, calling it his spiritual mother। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी वे दुखी या भ्रम में होते थे, उन्हें भगवत गीता में शांति मिलती थी, इसलिए वह इसे अपने आध्यात्मिक मां कहते थे। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर बैंड म्यूजिक एंड डांस इन इस एम्पायर? किस मुगल बादशाह ने अपने शासन में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब ने। औरंगजेब द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर बैंड म्यूजिक एंड डांस इन हिज कोर्ट एज ही कंसिडर्ड देम अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक थे जिन्होंने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वे इसे इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध मानते थे। So the 14th question is at what age did Akbar become the emperor? अकबर कितनी उम्र में सम्राट बना था? So the correct answer is 13 years. Akbar became the Mughal emperor in 1556 at the age of 13 after the death of his father Humayun. His reign lasted for about 49 years. अकबर 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है मेहर उन निसा।
Noor-Jahan, wife of Mughal Emperor Jahangir, was originally named Meher-un-Nisa. She was known for her beauty, intelligence and political influence. नूरजहां जो मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी, का वास्तविक नाम मेहर-उन-निसा था। वह अपनी सुंदरता और राजनीतिक समझ के लिए प्रसिद्ध थी। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, द वर्ड सिख मीन्स व्हाट? सिख शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट और डिसिपल। द वर्ड सिख इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शिष्य, मीनिंग डिसिपल और लर्नर, वन हु लर्न्स द टीचिंग ऑफ द गुरु। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विद्यार्थी या अनुयायी, जो गुरु की शिक्षाओं को सीखता है। So the 17th question is, who was the last Sikh Guru? अंतिम सिख गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी was the 10th and the last human Sikh Guru. He founded the Khalsa Panth in 1699 and declared Guru Granth Sahib as the eternal Guru. गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, हु बिल्ड द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है गुरु रामदास। गुरु रामदास, द फोर्थ सिख गुरु, फाउंडेड अमृतसर एंड इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, which was later completed by गुरु अर्जन देव। गुरु रामदास चौथे सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की और स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, जिसके बाद में गुरु अर्जन देव ने इसको पूरा किया। So the 19th question is, the city of Agra was founded in 1404 by whom? आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने। सुल्तान सिकंदर लोदी ऑफ द लोदी डायनेस्टी फाउंडेड आगरा इन 1504। लेटर इट बिकेम द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर। लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। बाद में अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनी। तो हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी डिड भगत सिंह पार्टिसिपेट इन अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर? भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किस क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर कंस्पिरेसी केस। भगत सिंह was a prominent Indian revolutionary who took part in the Lahore conspiracy case in 1928. He became a symbol of patriotism and resistance against British rule. भगत सिंह एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में भाग लिया और युवा देशभक्ति तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक हमारा चैनल बहुत ही छोटा है और मेरा एम है कि हम इस चैनल को साथ में बड़ा बनाएं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।